ऑलराइट, तो दुत्प्रीज मैथ्स क्लास में हमारा जो अभी क्लासेस चल रही हैं उसी को कंटिन्यू कर रहे हैं और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम कुछ क्वेश्चंस ले रहे हैं। लास्ट क्लास में हमने 2 क्वेश्चंस किए थे। आज हमने जो क्वेश्चन लिया है उसमें द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट्स 2 1 and 5 minus 8 is trisected at the points P and Q. If P lies on the line given line, find the value of K. तो आपको कहा कि है एक लाइन है। नाउ ये आपने एक लाइन ले ली, इसको हमने ए बी लाइन लिया और इसको हमने दिया नाम ए एंड बी। दिस इज द बी पॉइंट। द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट्स 2 1, ए के कोऑर्डिनेट कितने हैं 2 1, बी के कोऑर्डिनेट कितने हैं 5 माइनस 8, और इसमें आपने कहा कि ट्राइसेक्टेड बाय पी एंड क्यू। इस लाइन को ट्राइसेक्ट कब करेंगे? जब 2 पॉइंट इस तरह से होंगे, तो 1 2 एंड 3। तो इस तरह से इसमें कितने सेक्शन बन गए? 3 सेक्शन बन गए। ट्राइसेक्टेड बाय पॉइंट पी एंड क्यू। ये समझ में आया? अ लाइन इज गिवन, एक बी और हमने माना लाइन है जिसके कोऑर्डिनेट्स दिए हैं, ए के कोऑर्डिनेट्स दिए हैं, बी के कोऑर्डिनेट्स दिए हैं। 2 पॉइंट्स ट्राइसेक्टेड इट, मतलब इन्होंने पी और क्यू ने इस पूरी लाइन को 3 पार्ट में डिवाइड किया और ट्राइसेक्टेड किया तो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया। यानी कि इसका पार्ट भी 1, इसका रेशियो के हिसाब से देखें हम तो 1:1:1 का रेशियो। तो ये हमने ट्राइसेक्टेड किया। फिर उसने कहा कि इफ पी लाइज ऑन द लाइन, पी जो पॉइंट है, एक कोई लाइन है उस पर लाई करता है, तो हमें के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब सबसे पहले इंपॉर्टेंट पार्ट देखिए, हमें क्यू से अब फिलहाल उतना मतलब नहीं है। अब आपके पास में ए पॉइंट है विद कोऑर्डिनेट 2 1 और आपके पास में बी है विद कोऑर्डिनेट विद 5 माइनस 8, और हमने कहा कि पी इज अ पॉइंट। यहाँ पे आप देखेंगे ए टू पी इज 1 एंड पी टू बी इज 1 + 1 2। व्हाट डज इट मीन? इसका मतलब ये हुआ कि पी पॉइंट लाइन ए और बी को 1:2 के रेशियो में डिवाइड करता है। कुछ याद आया? सेक्शन फॉर्मूला, अगर पी के कोऑर्डिनेट एक्स और वाई हैं तो सेक्शन फॉर्मूला क्या कहता है? एक्स के कोऑर्डिनेट होंगे, अगर ये पार्ट एम है, ये पार्ट एन है और ये पार्ट x1 y1 और ये x2 y2, तो सेक्शन फॉर्मूले के हिसाब से, सेक्शन फॉर्मूले के हिसाब से एक्स कोऑर्डिनेट क्या होंगे? हमने क्या पढ़ा था? mx2 + nx1 डिवाइडेड बाय m + n। और ये इंटरनली कर रहा है, एक्सटर्नली होता तो डिफरेंट स्टोरी होती। इंटरनली डिवाइड कर रहा है और y कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं? m y2 + ny1 डिवाइडेड बाय m + n। याद है सेक्शन फॉर्मूला? अदरवाइज प्लेलिस्ट में जाकर के एक बार आप चेक कीजिएगा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पहला या दूसरा ही जो हमने क्लास ली थी उसमें हमने सेक्शन फॉर्मूले को पढ़ा था। तो ये आपके पास में क्लियर हो गया। एक्स और वाई को आपने कैसे निकालना है? ये वाई है, y1 नहीं है, वाई है, ठीक है। अब आप इनकी वैल्यू पुट करेंगे। एक्स के कोऑर्डिनेट देख लेते हैं सबसे पहले, m1 इंटू x2 5 प्लस n2 x1 इंटू 2। क्लियर हो रहा है? डिवाइडेड बाय m + n 2 + 1 3। कितनी वैल्यू आ गई? 5, 2 + 2 4, 9/3 इक्वल टू 3। x इक्वल टू 3, x इक्वल टू 3। ठीक है, यहाँ तक तो क्लियर है। सेक्शन फॉर्मूले तो याद करने ही पड़ेंगे, याद नहीं करोगे तो फिर तो मुश्किल हो जाएगी। और y की वैल्यू जब हम निकालेंगे तो y इक्वल टू, y की वैल्यू क्या आ जाएगी? my2, m कितना है 1, 1 इंटू y2 कितना है -8 प्लस n कितना है 2, y1 कितना है 1 डिवाइडेड बाय m + n 1 + 2 3। यहाँ तक क्लियर है? इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? -8 + 2 डिवाइडेड बाय 3,
दैट इज इक्वल टू -2 बाई -8 + 2 -6 डिवाइडेड बाई 3 -2, y के कोऑर्डिनेट 2, ये आ गए। तो आपके पास में जो p है, p के कोऑर्डिनेट कितना आ गए 3n -2। अब क्वेश्चन में आपको ये कहा गया है कि p लाइज ऑन द लाइन टू x। अगर हम ये कहें कि ये p है और ये इस लाइन पे है 2x - y + k = 0, ये एक लाइन है जो कि p पॉइंट से होकर के जाती है, तभी तो p उस लाइन पे होगा। और अगर p इस लाइन पे है, गिवन लाइन क्या है आपके पास में, गिवन लाइन क्या है आपके पास में, गिवन लाइन है 2x - y + k = 0। अब अगर p जिसके कोऑर्डिनेट 3 और -2 हैं, ये अगर लाई करता है इस लाइन में, तो अगर हम x और y की जगह पे ये कोऑर्डिनेट रखेंगे तो ये इसको सेटिस्फाई करनी चाहिए। अगर ये सेटिस्फाई करेगी तो इसका मतलब ये हुआ कि 2 × 3, x की जगह पे 3 माइनस, सॉरी नॉट विजिबल, होल्ड, तो 2 × 3 -y प्लस k = 0। फटाफट से सॉल्व कर लेते हैं। 3 × 2 = 6 और ये क्या है माइनस इंटू माइनस प्लस, 2 + k = 0, दैट इम्प्लाइज k = -8। ये आपके पास में वैल्यूज आ गई, आप समझ गए। सबसे पहले आप ये समझ लीजिएगा, अगर ये लाइन या ये कह लूँ मैं कि ये पॉइंट इस लाइन पे फॉल करता है तो इसके कोऑर्डिनेट इस लाइन को सेटिस्फाई करने चाहिए। तो अगर ये सेटिस्फाई करेंगे तो x और y की वैल्यू आप रख कर देखेंगे 0 आएगा, वहाँ से आपने k की वैल्यू निकाल दी -8। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। सेक्शन फॉर्मूले का शानदार प्रयोग है और आपको केवल एक चीज़ यहाँ पे ध्यान देनी है कि ये ट्राइसेक्ट कर रहा था, यानी कि 1:1:1 के रेशियो में 3 पार्ट इस लाइन के बन रहे, ठीक है। तो ये आपके पास में सेक्शन फॉर्मूले का यूज़ हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फटाफट से। ओके, तो ये दूसरा क्वेश्चन है और ये इन जनरली मैंने वो क्वेश्चंस लिए हैं जो कि कॉमन क्वेश्चंस हैं, जिससे कि आपका चैप्टर पूरा कवर हो जाता है और फिर बोर्ड एग्जाम्स में तो ये पूछे जाते हैं, इससे रिलेटेड या ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं। एक और क्वेश्चन है, फाइंड अ पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस विच इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम, 2 पॉइंट दे रखे हैं। कार्टेशियन प्लेन को अगर मैं देखता हूँ, ये आपका कार्टेशियन प्लेन है, ये x है और ये y है। आपके पास पॉइंट दे रखे हैं a 2 - 5 और b -2 9। इसमें आप देखें x की वैल्यू अगर a पॉइंट को देखें +2 है यानी कि इस वाले पे, और y की वैल्यू -5 में यानी कि इस वाले कोऑर्डिनेट में आपका a पॉइंट कहीं पे होगा। 2 - 5, ये तो समझते हैं ना आप, इसमें प्लस प्लस होता है, दोनों x और y प्लस होते हैं, इसमें x माइनस होता है, y प्लस होता है। इसमें क्योंकि ये x माइनस दिखाता है और ये y माइनस दिखाता है। इस वाले क्वाड्रेंट थर्ड क्वाड्रेंट है, इसमें x और y दोनों माइनस होते हैं। फोर्थ क्वाड्रेंट जब हम बात करते हैं उसमें x प्लस का होता है, y माइनस का होता है। तो ये आपको पॉइंट दिया है 2 - 5, तो समवेयर इस वाले क्वाड्रेंट में होगा। दूसरे में उसने पॉइंट दिया है -2 और 9, तो -2 और 9 आपका कहाँ होगा, ये कहीं, क्योंकि x की वैल्यू माइनस है तो b समवेयर यहाँ होगा। b आपके पास में -2 और 9। ये एक आपको 2 पॉइंट्स दे रखे हैं। अब ये कहते हैं कि फाइंड ए पॉइंट ऑन x एक्सिस, इस वाले एक्सिस में कहीं एक पॉइंट बताओ जो कि इन दोनों से इक्वी डिस्टेंस हो। अब वो यहाँ पे भी हो सकता है, वो इस तरफ भी हो सकता है ना। तो हम ये एज्यूम करके चलते हैं कि लेट x y आर दी कोऑर्डिनेट्स किसके, जो पॉइंट हमने निकालना है, और हमने कहा कि वो पॉइंट लेट से p है, आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट p विच इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम दीज टू। इक्वी डिस्टेंस का मतलब क्या हुआ कि p b की जो डिस्टेंस होगी वो इक्वल टू होनी चाहिए p a की। क्लियर है। फॉर एग्जाम्पल ये आपका p है, हमने कहा p a की डिस्टेंस
और पी बी की डिस्टेंस के बराबर होनी चाहिए, या अगर पॉइंट आपका यहाँ आता है पी, तो पी बी की डिस्टेंस पी ए के डिस्टेंस के बराबर होनी चाहिए, है ना। फिगरेटिवली मत जाना कि ये डिस्टेंस तो कम है और ये डिस्टेंस ज़्यादा है। ये तो हमने एज्यूम किया है कि अगर ये पॉइंट पी यहाँ है या ये पॉइंट पी यहाँ है, तो एक्स डायरेक्शन पॉजिटिव डायरेक्शन में है या नेगेटिव डायरेक्शन में, ये भी आपको बाद में पता चलेगा जब वैल्यूज़ निकालेंगे। ये केवल आपको समझाने के लिए है कि कैसे हम इसको डिफाइन कर रहे हैं। तो पी बी शुड बी इक्वल टू पी ए अगर ये बराबर हैं, और आपको अब डिस्टेंस फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा। तो पी बी, अब पी के कोऑर्डिनेट आपने कहे एक्स वाई, अब डिस्टेंस फॉर्मूला मालूम है, तो पी बी कितना हो जाएगा, पी बी की वैल्यू बताओ जल्दी क्या हो जाएगी। तो पी बी की वैल्यू आपके पास आ जाएगी, जिसमें आपके पास आएगा एक्स, अब आपके पास में -2, तो x माइनस एक्स वन, पहले मैं यहाँ पे फॉर्मूला आपको लिख देता हूँ। डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है √x माइनस एक्स वन का स्क्वायर प्लस वाई माइनस वाई वन का स्क्वायर, अगर आपके पास में कोऑर्डिनेट x और x1 है। ये आपका डिस्टेंस फॉर्मूला है, तो आप उसी को यूज़ कर रहे हो। x माइनस एक्स वन तो +2 हो गया का स्क्वायर प्लस y माइनस वाई वन इज 9 का स्क्वायर, ये आपके पास में पी बी आ गया। सिमिलरली आपके पास में पी ए कितना आएगा, पी ए अंडर उसको में आ जाएगा x आपके पास में 2 मानी के -2 x -2 का स्क्वायर प्लस y -5 तो प्लस का हो जाएगा +5 का स्क्वायर। तो ये आपके पास में पी बी और पी ए आ गए। एक आ गया आपके पास में x -2 का स्क्वायर प्लस वाई +5 का स्क्वायर, और एक आ गया आपके पास में x +2 का स्क्वायर प्लस वाई -9 का स्क्वायर। यहाँ तक समझ में आ गया। ये दोनों वैल्यू इक्वल है, पी बी इज इक्वल टू पी ए, तो आपके पास में x +2 का स्क्वायर प्लस वाई -9 का स्क्वायर इक्वल टू x -2 का स्क्वायर प्लस वाई +5 का स्क्वायर। दोनों से जो आपका अंडर रूट है वो हट जाएगा, तो आपके पास क्या आएगा, x +2 का स्क्वायर प्लस वाई -9 का स्क्वायर इक्वल टू x -2 का स्क्वायर प्लस वाई +5 का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक बिल्कुल सही है। अब आप देखेंगे आपको क्वेश्चन में क्या कहा गया है, फाइंड अ पॉइंट ऑन x एक्सिस। क्या समझ में आएगा आपको, फटाफट लॉजिक बताओ। x एक्सिस, इस एक्सिस पे पॉइंट है ये P, और जब ये x एक्सिस पे है तो y की वैल्यू कितनी होगी, x एक्सिस पे y की वैल्यू कितनी होगी बताओ। y की वैल्यू ऑलवेज 0, भाई x एक्सिस पे y की वैल्यू इज ऑलवेज 0, तो जहाँ जहाँ पे आपका y है वो 0 हो गया, तो इसको स्क्वायर कर देते हैं। x² + 2 का स्क्वायर 4 + 2 × 2 4x, ये 0 हो गया, -9 का स्क्वायर प्लस 81 x -2, ये आइडेंटिटी तो मालूम है ना, a + b का स्क्वायर इक्वल टू a² + b² + 2ab, a - b का स्क्वायर a² + b² - 2ab, या ये भी भूल गए हो, याद है, ठीक है। तो ये x² + 4 - 4x, y 0 है प्लस 25, यहाँ तक ठीक है। x² 4 से 4 कैंसिल, आपके पास क्या आया, 4x माइनस में है, इस तरफ आ जाएगा 4x + 4x 8x, 8x की वैल्यू, तो आपके पास में 8x की वैल्यू आ गई 25 - 81, यहाँ तक समझ में आ रहा है। तो आपके पास में ये वैल्यू कितनी हो गई, ये वैल्यू आप 56 माइनस करके देख लेते हैं, 11 5 6 7 2 56, 8x = 56, दैट इम्प्लाइज x = -56 डिवाइडेड बाय 8 = -7। ये तो समझ में आया ना, हमने
डिस्टेंस फॉर्मूला निकाला। मैंने आपको बताया कि अगर x और y और x1 y1 कोऑर्डिनेट हैं तो डिस्टेंस फॉर्मूला ये होता है, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। उसके बाद में अगर उसने कहा कि एक ऐसा पॉइंट जो कि इक्वी डिस्टेंस है बी ए, यानी कि पी बी और पी ए इन दोनों की इक्वल होनी चाहिए। वाई क्यों ज़ीरो कहा? क्योंकि क्वेश्चन में कहा गया है कि ये जो पॉइंट है ये एक्स एक्सिस पे कहीं ना कहीं होना चाहिए, तो वहाँ वाई इक्वल टू ज़ीरो। तो हमारे पास में कोऑर्डिनेट क्या आ गए? -7, दैट इज एक्स, देख नहीं रहे, होल्ड, एक्स इक्वल टू -7, वाई ऑलरेडी हमने कहा 0। तो P जो आपके पास आया उसके कोऑर्डिनेट हैं -7 0। क्लियर? ये एक पॉइंट है जो कि इक्वी डिस्टेंस है। P -7 0 बताना जरा किस तरफ आएगा? इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में? करेक्ट, इस डायरेक्शन में। तो ये आपके आ गया -7 0। और क्यों आया इस डायरेक्शन में? क्योंकि इस डायरेक्शन में x किस में आता है? नेगेटिव में, तो -7 0। तो इस तरफ जो पॉइंट है वो इससे इक्वी डिस्टेंस है। करेक्ट? ऑलराइट, तो एक और क्वेश्चन देखेंगे। अभी हम सेम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उसी को कंटिन्यू कर रहे हैं। और चलिए इस क्वेश्चंस को देखते हैं कि फाइंड द एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल ABCD हुज वर्टिसेस आर रेस्पेक्टिवली। अब आपके पास में एक क्वाड्रिलेटरल दिया है, हम एज्यूम कर लेते हैं कि एक आपके पास में, क्योंकि इन्होंने फिक्स नहीं दिया है कि पैरेललोग्राम है या नहीं है, एक क्वाड्रिलेटरल हमने इसको एज्यूम कर लिया। और इसमें इसने कहा वर्टिसेस आर रेस्पेक्टिवली, फॉर एग्जांपल A 1:1 एंड देन इट इज गिवन B, कितना दिया है? 7 और -3। C हो जाएगा आपके पास दिया है 12 और 2, और D आपको दिया है 7 21। हम एज्यूम कर रहे हैं, हम इस पे अगर आप ग्राफ पेपर पे इसको बनाओगे तो ज़्यादा क्लियर बनता है, पर हमने एज्यूम किया कि इस तरह से एक आपको क्वाड्रिलेटरल दिया है। पैरेललोग्राम तो है नहीं कि हमारे पास में लाइन पैरेलल्स होंगी, क्वाड्रिलेटरल दिया है। अब उन्होंने कहा कि इसका एरिया आपको निकालना है। इन जनरली तो इसका एरिया कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि अगर पैरेललोग्राम होता, स्क्वायर बनता, रेक्टेंगल बनता तो समझ में आता, यहाँ पे नहीं समझ में आ रहा। तो यहाँ पे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में अगर आप फॉर एग्जांपल ये दो लाइन को कनेक्ट कर लें, ठीक है, कनेक्ट करते ही कुछ समझ में आया आपको? ये जो क्वाड्रिलेटरल है ये दो ट्राइंगल में कन्वर्ट हो गया, एक ADC, एक ABC। अगर आपको इसका एरिया निकालना है, अब देखो बहुत सिंपल हो गया। हमने कहा एरिया ऑफ किसका? ABCD, एरिया आपको निकालना था ABCD का। जब आपने इसको दो ट्राइंगल में कन्वर्ट कर दिया तो इसका मतलब हो गया एरिया ऑफ ADC प्लस एरिया ऑफ ABC। क्या क्लियर हुआ? आपके पास में इस क्वाड्रिलेटरल का एरिया आपको मांगा गया था। क्वाड्रिलेटरल आपको एज ए फिगर देख के समझ में नहीं आता कि एक्चुअल में कैसे निकलेगा, लेकिन मैंने इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, दो ट्राइंगल बन गए। अब आपको ट्राइंगल का एरिया निकालना है, ठीक है। लास्ट क्लास में भी हमने ट्राइंगल का एरिया निकालना सीखा था, और उसी का हम यूज़ करते हुए आप इन दोनों ट्राइंगल का एरिया निकाल सकते हैं। तो हमने अगर देखा एरिया, हम ले लेते हैं पहले AD और C का, ठीक है। एरिया ऑफ ADC निकालते हैं पहले। इसको हम एक, इससे पहले मैं आपको ये चीज़ और क्लियर कर देता हूँ। हमने पढ़ा था जब हम एरिया निकाल रहे थे, मैंने कहा था शॉर्टकट अगर आपको देखना है तो आप क्या करेंगे, 1/2 और यहाँ लिखेंगे x1 y1, x2 y2, x3 y3 और फिर से x1 y1। ध्यान है इस बात का? ये हमने एरिया में, जब हम एरिया देख रहे थे ट्राइंगल का तब हमने देखा था, और मैंने कहा राइट हैंड की तरफ जितनी भी एरो जा रही हैं वो सारे प्लस होंगे, लेफ्ट हैंड की तरफ जितने भी एरोज आ रहे हैं वो सब माइनस होंगे, और 1/2 ये आपका एरिया ऑफ ट्राइंगल आता है, ठीक है। अब आप ADC, अब आप देखेंगे एरिया निकालना है आपने, तो एरिया ऑफ ADC इक्वल टू 1/2। उसके बाद
आपने एक ब्रैकेट लगाया, क्या प्लस होगा, x1 y2। अब सबसे पहले कोऑर्डिनेट लिख लेते हैं, x1 y1, x1 कितना है 1 1, x1 1, y1 1, x2 y2, x2 कितना है 7 और y2 21, x3 y3, x3 कितना है 12, y3 कितना है 2। क्रॉस चेक कर लो, x1 y1 ए के कोऑर्डिनेट, बी के कोऑर्डिनेट 7 21, सी के कोऑर्डिनेट 12 2। कोऑर्डिनेट ही गलत लिख दोगे तो फिर आंसर नहीं आएगा, ठीक है। अब आप देखें x1 y2, ये जितने भी राइट हैंड पे जा रहे हैं प्लस होने हैं, x1 y2 21 इंटू 1 21, प्लस x2 y3 7 इंटू 2 14, प्लस x3 इंटू y1, x3 इंटू y1 12 इंटू 1 12। समझ में आ रहा है ना, क्लियर। माइनस ब्रैकेट में ले लेते हैं तो अंदर सारे प्लस हो जाएंगे, माइनस। अब आप जितने एरोज आपके लेफ्ट हैंड की तरफ जा रहे हैं वो माइनस होते हैं, x1 y3, x1 y3 2 1 जा 2, प्लस क्यों, क्योंकि माइनस पहले ही बाहर ले लिया है, x3 y2, x3 कितना है 12, y2 कितना है 21, तो 21 इंटू 12, प्लस x2 y1, x2 7 है और y1 हमारे पास में 1, दैट इज 7, ठीक है। कोई नंबर हमने मिस तो नहीं किया, एक बार देख लेते हैं, x1 y3, x1 y3 2, x3 y2, x3 y2 21 इंटू 12, प्लस x2 y1, x2 इंटू y1 प्लस 7। ये आपके पास में वैल्यूज आ गई। इसको अब हम कैलकुलेट करके देख लेते हैं, 1/2, इसको प्लस करेंगे, 4 + 2 6 + 1 7, 1 1 2 + 2 4, माइनस 21 इंटू 12, माइनस करके देखना पड़ेगा, ठीक है, ऐसे ही होता है। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 1 1 जा 1, 1 2 2, तो बिल्कुल आपके हिसाब से मैं कर रहा हूँ। कितना आ गया 252, तो ये 252 प्लस, सॉरी दिख ही नहीं रहा है आपको, 252 प्लस 2 प्लस 7, ठीक है, तो कितना आ गया 7 + 2 9 + 2 11 1 6 261। यहाँ तक क्लियर है, इक्वल टू 1/2, और अब आपके पास कितना आ गया 261 47 माइनस 11 7 4 5 4 1 2 का 2 214, लेकिन किसका साइन होगा, माइनस का, ठीक है। 2 से डिवाइड हो जाएगा, कितना होगा -107, और मैंने इसको स्क्वायर यूनिट लिख दिया क्योंकि एरिया है। ये चीज़ समझ में आ गई, एरिया ऑफ ADC। अब आपके पास में दूसरा है एरिया ऑफ, दूसरा ट्रायंगल क्या है आपके पास में ABC, आपको मैंने ये विजिबल कर दिया। अब आपको निकालना है एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, ABC का निकाला। अब आपके पास में यहाँ पे मैं कोऑर्डिनेट लिख देता हूँ, ए के कोऑर्डिनेट आपको मालूम है, तो x1 = 1, y1 = 1, x2 हो जाएगा आपके पास में 7, y2 हो जाएगा -3, x3 आपके पास में है 12, y3 है आपके पास में 2, ठीक है। A1, ये B और ये C, ये आपके पास है। सेम फॉर्मूला जो हमने यहाँ यूज़ किया था उसको यूज़ करते हुए आप इसका एरिया निकालो, तो इसका एरिया कितना हो जाएगा 1/2। अब आप देखें x1 y2, x1 y2 -3 इंटू 1 -3,
प्लस x2 y3, x2 and y3 7 2 जा 14 प्लस x3 y1, x3 y1 12, एक ब्रैकेट माइनस दूसरे ब्रैकेट में क्या आएगा, अब आपने x1 y3, तो x1 y3 2 1 जा 2 प्लस x3 y2, x3 y2 माइनस 12 3 जा 36 माइनस 36 प्लस x2 y1, x2 y1 7 1 जा 7, ठीक है। और ये आपके पास में कितने ब्रैकेट्स हो गए, ये भी एक ब्रैकेट में ले लेते हैं, ये वैल्यूज आ गई। ऑल राइट, आगे सॉल्व करते हैं। ऐसा लगता है कितना लंबा क्वेश्चन है, राइट। आपके पास कितना हो गया, 14 में से 3 माइनस होंगे तो 11 प्लस 12 कितना हो गया 23 माइनस 36 7 प्लस 9, तो आपके पास कितना आ गया 20, कितना है आपके पास में 234 हो जाएगा माइनस का, और उसमें से 7 और माइनस आप कर दोगे तो 27, ठीक है। गलत होगा तो फिर देख लेना, आपको कैलकुलेट खुद करना पड़ेगा। करेक्ट। आगे देखते हैं, इसको आगे सॉल्व करते हैं। 1/2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 23 प्लस, तो ये आपके पास में आ जाए 7 3 2 2 50 आ गया। इतना तो सही कर रहे हैं, तो ये कितना आ गया 25, ये आपके पास में 25 स्क्वायर यूनिट, ठीक है। तो आपके पास जो वैल्यूज आई 25 और 107, ठीक है। एक बार इसको दोबारा से देखते हैं, कहीं पे भी कैलकुलेशन गलत नहीं होनी चाहिए। अगर कैलकुलेशन गलत होगी तो आंसर आपका गलत हो जाता है, राइट। तो आपने दोनों का एरिया निकाला, एक का एरिया आपका 25 स्क्वायर यूनिट और एक का एरिया है आपके पास में माइनस, ओके। तो आपके पास में एरिया तो माइनस में कभी होगा नहीं, तो 107 स्क्वायर यूनिट, समझ में आ रहा है तुम्हारे। 107 माइनस में होगा कभी स्क्वायर यूनिट, आपके पास में किसी का एरिया आप ये कहोगे कि माइनस में नहीं होता। तो 107 स्क्वायर यूनिट एक पार्ट का, 25 स्क्वायर यूनिट दूसरे पार्ट का, तो टोटल जो एरिया आपके पास में आया, हमने ABCD जो लिया था उसका टोटल एरिया आ गया 107 प्लस 25 132 स्क्वायर यूनिट। क्लियर। तो इस क्वेश्चन में सबसे पहले लॉजिकली आपको ये देखना है कि आपको जो क्वाड्रिलेटरल दिया गया है, क्योंकि ये पैरेललोग्राम तो बन नहीं रहा है, तो रेक्टेंगल बनेगा, स्क्वायर बनेगा, रोम्बस बनेगा, कुछ कह नहीं सकते हैं। तो आपने उसको डिवाइड कर दिया दो पार्ट में, तो दो ट्राइंगल बन गए। पहले ट्राइंगल का और दूसरे ट्राइंगल का आपने एरिया निकाला। एरिया निकालने के लिए वैसे तो आपके पास में फॉर्मूला है, लेकिन एक ईजी मेथड जो है जिससे कैलकुलेशन में आपको ईजी होता है वो मैंने आपको बताया। ये हमने अपनी लास्ट क्लासेस में भी कवर किए हैं। उसके बाद में एरिया, पहले एक पार्ट का एरिया आपने निकाला, फिर ये दूसरे पार्ट का एरिया आपने निकाला, और उन दोनों को आपने सम कर दिया, तो उससे आपको आंसर आ गया 132 स्क्वायर यूनिट। तो ये जो हमने सेशन लिया है इसमें बेसिकली डिस्टेंस फॉर्मूले का यूज़ किया है। इसमें हमने एरिया भी कैसे निकालना है ट्राइंगल का वो भी यूज़ किया है। इसमें हमने सेक्शन फॉर्मूला जो है वो भी यूज़ किया है, और कॉलिनियरी का जो एक मेथड था वो हमने जो लास्ट क्लास ली है उसमें हमने कवर किया है। तो ये आपका पूरा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को कवर कर देता है। तो इसकी आप प्रैक्टिस करेंगे, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ईजिली आप सॉल्व कर सकेंगे, राइट। ऑल राइट।